बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 19 और 20 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम कलीसिया के पहले शहीद मुकद्दस स्टीफन की ईद मनाते हैं। तो आए आज कलीसिया के इस पहले शहीद को याद करें और आज के इस ध्यानो ज्ञान पर अपना ध्यान मरकूज करें। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र ना करो कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज कलीसिया के पहले शहीद मुकद्दस स्टीफन की जिंदगी में अमल में आए। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के चंद साल बाद मुकद्दस स्टीफन को शहीद कर दिया गया। वो उन 7 डीकनों में से एक था जिन्हें रसूलों ने गरीबों की देखभाल के काम में मदद करने के लिए मुकर्रर किया था, क्योंकि कलीसिया में ईमानदारों की तादाद बढ़ रही थी। मुकद्दस स्टीफन खुदावंद यीशु मसीह पर गहरा ईमान रखने वाला और रूह कुदस से मामूर था। डीकन मुकर्रर होने के बाद उसने दिलेरी के साथ तबलीग शुरू की। उसकी तबलीग सुनने वालों में यहूदियों की इबादतगाह के इरकान भी थे। मुकद्दस स्टीफन ने उन पर भरपूर बहस की और अपने आप को हिकमत और ताकत से भरपूर साबित किया। उसने उनके दरमियान बहुत से निशानात और अजायबात दिखाए, लेकिन यह सिर्फ उसके सामाईन को मुश्तअल करने और उसकी मौत के ख्वाह होने का बायस बना। नतीजे के तौर पर उन्होंने उस पर बोहतान लगाए और झूठे दावे किए कि स्टीफन हैकल और मूसा की शरीयत के खिलाफ तबलीग कर रहा था। रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब और उसकी आयात 2 से 53 में हम देखते हैं कि मुकद्दस स्टीफन ने एक तवील और मुफस्सल तकरीर के जरिए पुराने अहदनामे की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल सच्चाई की वजाहत की। मुकद्दस स्टीफन ने यह कहकर इख्तिताम किया, आए सख्त गर्दन वालों और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूह कुदस का सामना करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा थे वैसे ही तुम हो। इस बात ने इबादतगाह में उसके सामाईन को और भी गुस्सा दिलाया और उसके बाद एक मौजज़ा हुआ। मुकद्दस स्टीफन ने आसमान की तरफ गौर से नजर की और कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने इंसान को खुदा के दाहिने खड़ा देखता हूं। उसने अपने खुदावंद को देखा जो बाप के दाहिने हाथ खड़ा था, और उसके इस रोया के ऐलान के नतीजे में आखिरकार मुश्तअल हजूम उसको इबादतगाह और शहर से बाहर घसीटते और संसार करने पर मजबूर हुआ। ताहम मुकद्दस स्टीफन की कहानी एक खूबसूरत और मुतासर कुन अंदाज में खत्म हुई। जब हजूम उस पर पथराव कर रहा था तो उसने 2 दुआएं मांगी। सबसे पहले उसने कहा, आए खुदावंद यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। और फिर उसने ऊंची आवाज में दुआ की, आए खुदावंद ये गुनाह उनके जिम्मे ना लगा। और यह कहकर मुकद्दस स्टीफन सो गया। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, जो अल्फाज हमारा खुदावंद आज अंजील मुकद्दस में कहता है वो मुकद्दस स्टीफन की जिंदगी में अमली तौर पर नजर आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की यह पेशन गोई मुकद्दस स्टीफन की जिंदगी में सच साबित हुई कि उसके पैरोकारों में से कुछ को उनके अपने रिश्तेदारों के हाथों मौत के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी वादा किया
कि जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र ना करो कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। और मुकद्दस स्टीफन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सबसे पहले उसे बहिश्त का शानदार जलाली नजारा दिखाया गया। दूसरा, वो अपनी रूह को मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करने के लिए तैयार हुआ। और तीसरा, वो अपने सताने वालों के लिए दुआ करने और उनको मुआफ करने की तहरीक देता था। ये अल्फाज और अमाल अकेले मुकद्दस स्टीफन की तरफ से नहीं आए थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के उस वादे की तकमील थे कि जब किसी को अंजील की खातिर सताया जाएगा तो बाप खास तौर पर हाजिर होगा और जरूरत के वक्त ताकतवर इल्हाम देगा। आज इस गहरी सच्चाई पर गौर करें कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। दर हकीकत जब हम सबसे ज्यादा दुख उठाते या जुल्म सितम रद्द किए जाते या किसी भी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त करते हैं तो खुदा खास तौर पर हमारे लिए मौजूद होता है। अपनी जिंदगी को देखें और उन लम्हात पर गौर करें जो हमारे लिए सबसे मुश्किल तरीन थे। मुकद्दस स्टीफन से दुआ मांगे और उससे कहें कि वो हमारे लिए दुआ मांगे, ताकि हम अपने खुदावंद के इल्हामी अल्फाज और अमाल के लिए खुले रहें जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। सबसे शानदार और जलाली मुकद्दस स्तिफानस बराए करम हमारे लिए दुआ करें, खास तौर पर जब हम अपनी जिंदगी में सबसे भारी सलीब का तजर्बा करते हैं। दुआ करें कि हम आपकी तरह उन वक्तों में खुदा के इल्हाम और फजल के लिए खुले रहें जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। मुकद्दस स्टीफन हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।